हेलो दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का स्वागत है। आज हम इंजीनियरिंग के सबसे चैलेंजिंग लेकिन उतने ही कमाल के टॉपिक पर बात करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। भारी भरकम किताबों को थोड़ा साइड में रखते हैं क्योंकि ये होने वाला है एक अल्टीमेट हाई एनर्जी एग्जाम रिव्यू टूल किट। हम सिर्फ उन ज़रूरी इंजीनियरिंग मैथ एप्लीकेशंस पर फोकस करेंगे जो एग्जाम्स में डायरेक्ट काम आते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो चलिए जल्दी से आज का एजेंडा देख लेते हैं। इसे 5 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स और कंटूर। दूसरा, कोर कॉची थ्योरम। तीसरा, स्टेप बाय स्टेप कंटूर इंटीग्रेशन। चौथा, रियल इंटीग्रल्स का एवैल्यूएशन। और आखिर में कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। ओके, तो चलिए सीधे डाइव इन करते हैं सेक्शन 1 में, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल्स और कंटूर। देखिए, जब कॉम्प्लेक्स प्लेन की बात आती है तो कॉम्प्लेक्स लाइन इंटीग्रल का सिंपल सा मतलब है किसी दिए गए कंटिन्यूअस कर्व पर फंक्शन f ऑफ z को इंटीग्रेट करना। लेकिन एग्जाम्स में जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है कंटूर इंटीग्रल। कंटूर बेसिकली एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। यहाँ एक लाइफ सेविंग रूल हमेशा याद रखना है। डिफ़ॉल्ट रूप से इस कर्व c की डायरेक्शन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मानी जाती है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्शन क्लॉकवाइज कर दी जाए तो बस इंटीग्रल का साइन फ्लिप हो जाएगा, यानी वो नेगेटिव हो जाएगा। है ना एकदम आसान। और ये शानदार विजुअल इन कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही बखूबी समझाता है। एक क्लोज्ड कंटूर अपने अंदर कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स को घेर लेता है। अभी आगे हम देखेंगे कि कैसे कर्व के अंदर और बाहर वाले पॉइंट्स, जिन्हें हम मैथ की भाषा में पोल्स कहते हैं, वो पूरे के पूरे इंटीग्रल का फाइनल आंसर डिसाइड करते हैं। ये लिटरली एक गेम चेंजर कॉन्सेप्ट है। मूविंग ऑन, सेक्शन 2, द कोर कॉची थ्योरम। यही वो फॉर्मूले हैं जो सबसे ज़्यादा हेवी लिफ्टिंग करते हैं। एग्जाम्स में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये होता है कि कौन सा थ्योरम कब लगाना है। चलिए इसे हमेशा के लिए क्लियर करते हैं। कॉची इंटीग्रल थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन कंटूर C के अंदर और उसके ऊपर पूरी तरह से एनालिटिक है, मतलब अंदर कोई पोल या सिंगुलैरिटी नहीं है, तो उस पूरे कंटूर का इंटीग्रल सीधे 0 हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला तब पिक्चर में आता है जब कंटूर के अंदर कोई पॉइंट A फंसा हो जहां फंक्शन एनालिटिक नहीं है। ऐसी सिंगुलैरिटी वाली प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए ही इस फॉर्मूले का यूज किया जाता है। पर सोचिए, क्या होगा अगर रीजन में होल्स हों? इसे मल्टीप्लाई कनेक्टेड रीजन कहा जाता है। कॉची थ्योरम का एक्सटेंशन हमें बताता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स रीजन्स को छोटी छोटी इनर बाउंड्रीज में तोड़ा जा सकता है। आउटर कॉन्टूर के अराउंड टोटल इंटीग्रल उसके अंदर मौजूद सभी छोटे इनर कॉन्टूर्स के इंटीग्रल्स के सम के बिल्कुल बराबर होता है। ये एक बड़ी डरावनी प्रॉब्लम को छोटी और मैनेजेबल प्रॉब्लम्स में तोड़ने का एक परफेक्ट तरीका है। अब आते हैं थ्योरी से सीधा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर। सेक्शन 3, स्टेप बाय स्टेप कॉन्टूर इंटीग्रेशन। कॉन्टूर इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक बुलेट प्रूफ 4 स्टेप एल्गोरिथम है। क्वेश्चन देखकर पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, बस इन स्टेप्स को फॉलो करना है। स्टेप 1, फंक्शन के डिनोमिनेटर को 0 के बराबर रखिए और पोल्स फाइंड कीजिए। स्टेप 2, चेक कीजिए कि इनमें से कौन से पोल्स दिए गए कंटूर C की बाउंड्रीज के अंदर गिरते हैं। जो बाहर हैं उन्हें इग्नोर कर दीजिए। स्टेप 3, सिर्फ अंदर वाले पोल्स के लिए रेसिड्यू कैलकुलेट कीजिए। और फाइनली स्टेप 4, कॉची का फॉर्मूला लगाइए और अपना फाइनल आंसर प्राप्त कीजिए। और वो आखिरी स्टेप इस एक शानदार मैथमेटिकल ट्रूथ पर डिपेंड करता है, कॉची का रेसिड्यू थ्योरम। यही वो लिंचपिन है जो इस पूरे 4 स्टेप प्रोसीजर को एक साथ जोड़ता है। एक बार जब अंदर वाले सभी पोल्स के रेसिड्यूज मिल गए तो बस उन सबको जोड़ना है और 2πi से मल्टीप्लाई कर देना है। बूम! यही उस कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल का सीधा और सटीक आंसर है। लेट्स शिफ्ट गियर्स। सेक्शन 4, इवैल्यूएटिंग रियल इंटीग्रल्स। रियल इंटीग्रल्स, स्पेशली -∞ से +∞ तक जाने वाले टाइप 2 इंटीग्रल्स को सॉल्व करने का एक स्पेसिफिक तरीका है। सबसे पहले रियल वेरिएबल x को हटाकर कॉम्प्लेक्स वेरिएबल z लाइए। फिर पहले की तरह ही डिनोमिनेटर को 0 पर सेट करके पोल्स ढूंढिए। पर यहाँ ट्विस्ट ये है कि चूंकि एक सेमी सर्कुलर कॉन्टूर का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि कौन से पोल्स z प्लेन के अपर हाफ में हैं। उसके बाद बचा हुआ प्रोसेस बिल्कुल सेम है। अंदर वाले पोल्स पर रेसिड्यू थ्योरम लगा दीजिए।
अब इस टेबल में जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि एक रियल इंटीग्रल को सेफ्टी के साथ कॉम्प्लेक्स कंटूर में ट्रांसलेट करने के लिए कंडीशंस क्या हैं। जब लिमिट्स -∞ से +∞ होती हैं तो हम कॉम्प्लेक्स प्लेन के अपर सेमी सर्कल को अपना कंटूर मान लेते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम 2 पॉइंट्स छोटी होनी चाहिए और डिनोमिनेटर रियल एक्सिस पर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत ही प्रिसाइज मैथमेटिकल ट्रांसलेशन है। और अब आते हैं फाइनल टेस्टिंग फेज पर। सेक्शन 5 एक्स्ट्रा प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। एक बहुत ही वैलिड सवाल उठता है, क्या ये कोर थ्योरम्स एक्चुअल एग्जाम प्रॉब्लम्स में सच में काम आते हैं? थ्योरी समझना एक बात है, लेकिन क्या उस 4 स्टेप एल्गोरिदम से असल प्रॉब्लम सॉल्व होती? चलिए इसे टेस्ट करते हैं। यहाँ सोर्स मटेरियल की एक्सरसाइज 4.1 से सीधे उठाए गए 3 प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन कॉची इंटीग्रल थ्योरम को टेस्ट करता है, जहां पोल्स कॉन्टूर के बाहर होते हैं, तो आंसर नेचुरली 0 आता है। दूसरे में एक एलिप्स वाले कॉन्टूर के अंदर रेजिड्यू निकालने का टेस्ट है। और तीसरा क्वेश्चन ये चेक करता है कि हायर डिग्री वाले पोल्स को कैसे हैंडल किया जाए। सेल्फ चेक के लिए ब्रैकेट्स में आंसर्स भी दिए गए हैं। उसी 4 स्टेप प्रोसेस को ट्राई करके देखा जा सकता है कि क्या ये आंसर्स मैच होते हैं या नहीं। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बहुत ही डीप सवाल छोड़ते हैं। सोचने वाली बात है कि क्या कॉम्प्लेक्स प्लेन की इनविजिबल ज्योमेट्री समझना रियल वर्ल्ड के सबसे जिद्दी और फिजिकल वेरिएबल्स को सॉल्व करने की अल्टीमेट चाबी है? सोचिए, मैथमेटिशियंस ने एक्चुअल दुनिया की फिजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स या इमेजिनरी नंबर्स का एक पूरा नया डायमेंशन ही इन्वेंट कर डाला। जो इक्वेशंस रियल लाइन पर फंस जाती हैं, वो इस अदृश्य कॉम्प्लेक्स प्लेन के कंटूर में जाकर आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन सिर्फ इक्वेशंस का एक गुच्छा नहीं है, ये प्रॉब्लम्स को एक अलग नजरिए से देखने का टूल है। उम्मीद है ये एग्जाम रिव्यू टूल किट इस सब्जेक्ट को मास्टर करने में काफी हेल्पफुल साबित होगी। सीखते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।